जय हिंद दोस्तों। आइए आज के करंट अफेयर और उसके साथ में रिवीजन भी करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, सप्ताह का सबसे बुरा दिन कौन सा रहा। सप्ताह का सबसे बुरा दिन ये किसने बताया है, तो याद रखिएगा गिनीज वर्ल्ड ने ऐसा बताया है। गिनीज वर्ल्ड ने कहा कि संसार का दुनिया में यानी संसार में सप्ताह का सबसे बुरा दिन कौन सा होता है गिनीज वर्ल्ड के अनुसार। तो याद रखिएगा सोमवार। सोमवार भी आप लोग को बहुत खटकाला भैया, जब बचपन में याद करा सैटरडे के दिन कितना खुश रात होगा, जैसे संडे बीतल संडे का साझे के भैया अगले दिन सोमवार स्कूल जाएगा, एकदम हालत टाइट। बात समझ में आई। तो सबसे खतरनाक दिन इन्होंने क्या बताया है। ऑफिस भी देख लीजिएगा, सैटरडे को ऑफ रहते हैं प्राइवेट वाले ऑफिस, फिर संडे को भी ऑफ, मंडे को फिर ड्यूटी। तो लोगों को टेंशन ज़्यादा होती है सोमवार को, इसीलिए सप्ताह का सबसे बुरा दिन किस घोषित किया गया है, तो याद रखिएगा सोमवार को। अभी गिनीज वर्ल्ड में कुछ बातें और हुई हैं, जैसे अभी आपको याद होगा NH नेशनल हाईवे 53 पर, नेशनल हाईवे 53 पर 105 घंटा में क्या किया गया है, 105 घंटा में 75 किलोमीटर लंबी सड़क बना दी गई। नेशनल हाईवे 53 पर 105 घंटा में 75 किलोमीटर लंबी सड़क बना दी गई। ये भी गिनीज वर्ल्ड में दर्ज हो गया। किसके द्वारा बनाई गई, नहीं के द्वारा, NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा बनाई गई, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है भैया, दिल्ली में है। बात समझ में आ गया। अभी गिनीज वर्ल्ड में एक और चीज़ दर्ज हुई है, आइए उसको भी यहीं निपटा लेते हैं। तो क्या दर्ज हुआ है, याद रखिएगा अंक ज्योतिष, एक अंक ज्योतिष है, उनकी जो बातें थी, अंक ज्योतिष, इनकी जो बातें हैं इनको भी गिनीज वर्ल्ड में दर्ज किया गया, जिनका नाम है JC चौधरी। JC चौधरी को भी गिनीज वर्ल्ड का में दर्ज किया गया। बात समझ में आया। तो ये कुछ बातें थी 2022 में जो गिनीज में दर्ज हुई हैं। आइए बात करते हैं आज के दूसरे क्वेश्चन की ओर। राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार कौन पाया। तो राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार किसने पाया, तो याद रखिएगा यह 2021 और 22 दोनों का एक साथ दिया गया है। तो ये पुरुष को भी मिलता है, माने मानव को भी, और संस्था को भी मिलता है। तो इस बार यह संस्था को मिला है, IIT मद्रास को मिला है। बात क्लियर है। तो IIT मद्रास को मिला है। IIT मद्रास 2021-22 का क्या पाया है, राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार पाया है। IIT मद्रास का नाम आते ही अभी हाल ही में इन्होंने क्या बनाया है, एक रोबोट बनाया है जिसका नाम है होमोसेप, जो सीवर को क्या करेगा, साफ करेगा। होमोसेप रोबोट किसने बनाया, तो याद रखिएगा आपके IIT मद्रास ने बनाया है। अब और हाल ही में बात करें कुछ और IIT की, तो IIT गुवाहाटी की अगर हम चर्चा करें, तो IIT गुवाहाटी में अभी आपके राष्ट्रपति जो द्रौपदी मुर्मू जो हैं, राष्ट्रपति जो हैं, ये परम कामरूप सुपर कंप्यूटर जो है कहाँ स्थापित किए हैं, तो IIT गुवाहाटी में। सुपर कंप्यूटर कहाँ स्थापित किए हैं, तो याद रखिएगा IIT गुवाहाटी में। अगर आपसे और कुछ पूछ ले, देखिए सुपर कंप्यूटर का नाम आते ही विश्व का सबसे नंबर 1 का सुपर कंप्यूटर कौन है, फ्रंटियर है। कौन है, फ्रंटियर नंबर 1 का सुपर कंप्यूटर है। कहाँ का है, अमेरिका का। दूसरे पे कौन है, फुगाकू है। फुगाकू है, ये याद रखिएगा। दूसरे नंबर पे ये कहाँ का है, जापान का है। ये लाइन आपको क्या करना है, याद रखना है। बात क्लियर हो गया। अगर आपसे कुछ और बात कर ले, सुपर कंप्यूटर की तो हो गई। अगर आपसे पूछे कौन से देश में भारत अपना पहला IIT विदेश में स्थापित करेगा, तो UAE में स्थापित करेगा अपना आपका पहला भारतीय IIT विदेश में स्थापित होगी। बात समझ में आया। अभी हाल ही में IIT रोपड़ भी, IIT रोपड़ जो है, ये इन्होंने भी एक क्या बनाया है, याद रखिएगा एक एयर प्यूरीफायर बनाया है। उस एयर प्यूरीफायर का क्या नाम है, यू ब्रीथ लाइफ एयर प्यूरीफायर बनाया है। कौन, IIT रोपड़। ये बातें भी आपको क्या करना है, याद रखना है। आइए हम आज के तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि आज संडे है तो हम रिवीजन की फोकस ज़्यादा करेंगे, इसलिए कम टॉपिक रख रहे हैं आपके करंट अफेयर में। रबी की फसल की MSP की चर्चा करते हैं। तो अभी हाल ही में सरकार ने क्या किया है, कितने रबी की फसल को MSP तय किया, तो याद रखिएगा 6 रबी की फसलों की MSP को बढ़ा दिया है। कितने फसल को बढ़ाया है, 6 डेटा पूछ लिया जाता है। तो किसको बढ़ाया है, गेहूं को बढ़ा दिया है, जौ का बढ़ा दिया है, और पूछे चना का बढ़ा दिया है। ये सभी रबी की फसल है। चना, मसूर का बढ़ा दिया है, और सरसों का बढ़ा दिया है, और कुसुम का बढ़ा दिया है।
कुसुम, कुसुम इतने फसल को उसने क्या किया है, बढ़ा दिया है। 1 2 2 4 2 6। गेहूं का आई थिंक 2125 रुपया पर क्विंटल कर दिया, ये सभी प्रति क्विंटल में है। और ये 5300 शायद 35 है, और ये 6000 कर दिया है। और सरसों का 5450 कर दिया है, और कुसुम का 5650 कर दिया है। ये एमएसपी बढ़ा दिया है 6 फसलों की, रबी की फसल की। अगर आपसे एमएसपी की बात करें, एमएसपी का मतलब मिनिमम स्टॉक प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य, न्यूनतम समर्थन मूल्य होता है। अगर पूछे न्यूनतम समर्थन मूल्य को तय कौन करता है, तो याद रखिए कृषि लागत आयोग तय करता है। कृषि लागत आयोग जो है, लागत आयोग ये तय करता है। लेकिन याद रखिएगा इसकी स्थापना 1965 में हुई थी, लेकिन 1985 में इसका नया नाम हो गया है CACP, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कास्ट एंड प्राइस, CACP हो गया है इसका नया नाम 1985 में। बात समझ में आ गया? तो ये पॉइंट भी आपको क्या करना है, याद रखना है। अभी तक कितने फसलों की एमएसपी निकाली जाती है? 23 फसलों की क्या निकाली जाती है, एमएसपी निकाली जाती है। ये भी डाटा आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में सीधे पूछ लिया जाता है कितने फसलों की एमएसपी निकाली जाती है। इस 23 में क्या होती है, 7 अनाज वाले फसल है। अनाज का मतलब समझते हैं, जैसे धान, गेहूं, मक्का, बाजरा, ज्वार और याद रखिएगा रागी और सरसों, ये इसमें आ जाते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाते हैं। अगर आपसे 7 अनाज वाले हो गए, और क्या होते हैं भैया, 5 दाल वाले, 5 क्या होते हैं भैया, दाल वाले फसल होते हैं। बात क्लियर हो गया? और क्या होते हैं, 7 5 12 हो गए। 7 फसल होते हैं तिलहन वाले, तिलहन, सरसों उरसों ये सब सिस्टम मिला करके। और 7 5 12 7 19 19 4 23, 4 होते हैं भैया नगदी फसल, जैसे गन्ना वन्ना, कपास उपास, गन्ना वन्ना, ये सभी इसमें आते हैं नगदी वाले में। तो इतने फसल की एमएसपी कौन तय करती है, सरकार तय करती है। बात समझ में आ गया? ये पॉइंट आपके लिए क्या होगा, इम्पोर्टेंट हो जाता है। आइए आज के हम चौथे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बीसीसीआई चर्चा में है वर्तमान में इतनी तेजी से क्यों? तो इसके अध्यक्ष अभी हाल ही में बदल गए हैं। तो आइए बात करते हैं बीसीसीआई की बात। तो बीसीसीआई चर्चा में यह नाते है क्योंकि इसके अभी पहला एंग्लो इंडियन क्या बने हैं, चेयरमैन बने हैं, अध्यक्ष बने हैं। एंग्लो इंडियन पहला अध्यक्ष कौन बने हैं, तो याद रखिएगा रोजर बिन्नी। कौन बन गए हैं भैया, रोजर बिन्नी बने हैं, पहले एंग्लो इंडियन चेयरमैन बने हैं बीसीसीआई के। बीसीसीआई की फुल फॉर्म पूछा जाता है तो याद रखिएगा बोर्ड, BOARD, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, CONTROL, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट, CRICKT, क्रिकेट इन इंडिया, ये इसका फुल फॉर्म है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। इसकी स्थापना 1928 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, वानखेड़े स्टेडियम, मुंबई, वानखेड़े स्टेडियम में है और मुंबई में है। बात क्लियर हो गया? ये बातें भी आपको क्या करना है, याद रखना है। आइए कुछ और पद यहाँ पे बदले गए हैं। तो सचिव कौन रहे, सचिव जो पहले थे वही हैं, जय शाह। इनको क्रिकेट का क्या नहीं पता है, लेकिन ये सचिव हैं कि आपके बीसीसीआई के। अगर आपसे पूछ ले और चीज़ें की, उपाध्यक्ष कौन है भैया, उपाध्यक्ष हैं राजीव शुक्ला, पहले भी थे अभी भी यही हैं, राजीव शुक्ला क्या है भैया, ये उपाध्यक्ष हैं। कोषाध्यक्ष कौन है, आशीष भैया क्या है, कोषाध्यक्ष हैं। ये सब ना ही जरूरी बा, लेकिन लिख ला, का पता पूछ ही ले, दिमाग किस्मत ये खराब हो। आशीष भैया का है, ये है। एक पॉइंट और, हाँ ये जरूरी है, आईपीएल के अध्यक्ष वर्तमान में कौन है, अरुण धूमल हैं। अरुण धूमल हैं वर्तमान में का भैया, इतना चौवा छक्का आईपीएल में लगा था कि अरुण का हो जाता है, धूमल हो जाना है। क्लियर है? तो आईपीएल के चेयरमैन कौन है, अरुण धूमल है। ये रहा आज का हमारा चौथा क्वेश्चन। आइए हम आज के 5वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक देश एक उर्वरक चीजें थीम चर्चा में है, ई का है भैया, आवाज समझल जाए। तो अभी हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक योजना लॉन्च की है। क्या योजना लॉन्च की है, पूछा जा सकता है, पूछा जाए क्या है, तो याद रखिएगा प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक परियोजना।
परियोजना एक देश एक उर्वरक, ये पूरा योजना का नाम है, एक देश एक उर्वरक। ये पीएम मोदी जी ने क्या किया है, लॉन्च किया है, याद रखिएगा। अगर आपसे पूछा जाए क्यों ऐसा है, क्योंकि अब इसका ब्रांड क्या नाम होगा, ब्रांड का क्या नाम होगा पूछा जाता है तो भारत नाम होगा। किसी भी खाद का नाम होगा अब ब्रांड क्या है, भारत। आप लोग देखे होंगे पहले इफ्को के यूरिया आवे और इफ्को के डाई डीएपी आवत रहा, अब यूपी का लिखल रही भारत यूरिया, ई लिखल रही भारत डीएपी लिखल रही, ये लिखा रहेगा भारत डीएपी। अब एक ही ब्रांड रहेगा, याद रखिएगा, वो भी कौन, भारत। क्यों, क्योंकि 80 से 90% पैसा खाद में भारत सरकार सब्सिडी देती है कंपनियों को। बात समझ में आया, इसका शेयर ज़्यादा है तो इसलिए अब उस पर क्या नाम लिखा रहेगा, भारत लिखा रहेगा। और एक पत्रिका भी लॉन्च किए हैं पीएम मोदी जी, उसी खदिया सथवा का हो तो इंडियन एज, याद रखिएगा, इंडियन एज पत्रिका भी किसने लॉन्च किया है, ये पीएम मोदी जी लॉन्च किए हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है। यूरिया जो है प्रयोगशाला में बनने वाला पहला कार्बनिक पदार्थ है। पहला कार्बनिक पदार्थ कौन है, यूरिया है, प्रयोगशाला में बनने वाला पहला कार्बनिक पदार्थ है। सूत्र होता है NH2CO, NH2 होता है। इसमें कितने % नाइट्रोजन होता है, 46% क्या होता है, 46.4% क्या होता है, नाइट्रोजन होता है। ये बातें आपको क्या करनी है, याद रखना है। आइए आज के हम छठे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। छठवां क्वेश्चन क्या है ये देखिएगा। एल्युमिनियम फ्रेक रेक, एल्युमिनियम फ्रेक रेक का उद्घाटन किया गया। क्या किया गया, उद्घाटन किया गया, किसके द्वारा किया गया तो याद रखिएगा रेल मंत्री। रेल मंत्री के हैं भैया इस समय अश्विनी वैष्णव जी हैं। अश्विनी वैष्णव इस समय क्या है, रेल मंत्री हैं। इन्होंने इसका क्या किया है, उद्घाटन किया है, हरी झंडी दिखाई है। तो ये क्या है, आप लोग मालगाड़ी देखले होगा, ये ट्रेन की पटरी है, मालगाड़िया देखले होगा तो ऊपर एक ठीक डिब्बा कैसे ऊपर खाली रहता है, कुछ भरा नहीं, ऊपर ढका नहीं रहता, जो खाली रहता है उसी को कहा जाता है फ्रेक रेक कहा जाता है। बात समझ में आया, जो खाली वाला रहता है, माने ऊपर कुछ तावा वावा नहीं रहा। बात क्लियर बने। तो अब पहले लोहा का बनल रहा है, लेकिन अब पहली बार क्या बना है, एल्युमिनियम का बना है। आईडीएसओ और हिंडाल्को ने मिलकर के क्या बनाया है, एल्युमिनियम का क्या बना दिया है, फ्रेक रेक बना दिया है। क्यों, क्योंकि लोहा ज़्यादा वजनी होता रहा, इंजन को ज़्यादा ताकत खींचनी पड़ती थी, विद्युत खपत ज़्यादा होती थी, कुल खपती है ज़्यादा। देखा रहा लो अगर फिर कोई ला दे तो दूध ही में नहीं खींचे, दूध गाड़ी खींचे होंगे, क्लियर हुआ है। तो एल्युमिनियम का वो बन गया है। बात समझ में, वो पहला भारत में ऐसा हुआ है, इसलिए उसको अभी हाल ही में लॉन्च किया गया है। कहाँ से, कहाँ हरी झंडी दिखाई गई तो याद रखिएगा भुवनेश्वर, भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन से उसे क्या दिखाई गई, हरी झंडी दिखाई गई। ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो ये रहा हमारा आज का छठवां क्वेश्चन। आइए हम आगे बढ़ते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट की ओर, जो हम करंट के हिसाब से और अपने स्टैटिक जीके के हिसाब से हम लोग क्लियर कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात करें, अभी हाल ही में आप लोग ये देखे होंगे, ये ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बड़ा चर्चा में है। का हो, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री का ना है लीज ट्रस, का ना है भैया लीज ट्रस, ही बड़ा चर्चा में है। काहे चर्चा में है, काहे कि भैया ई का दे दिलिन है इस्तीफा, इनके अराजकता रोकता बवाल वाल छिड़ल, इस्तीफा दे दिलिन। कितना ही दिन में भैया, 45 दिन में का दे दिए इस्तीफा। तो सबसे कम कार्यकाल की प्रधानमंत्री ब्रिटेन की कौन बन गई भैया, तो बता दीजिएगा, लीज ट्रस बन गई हैं। ये इंपॉर्टेंट लाइन हो जाएगा। बात क्लियर हो गया। आपको ये बताना है, आपको एक क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में करना है कि जब रेगुलेटिंग एक्ट 1773 आया था उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था। बात क्लियर है, ये आप कमेंट में बताइएगा। और बात करते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट बातों की। तो अभी हाल ही में जो सौरभ गांगुली, जो पहले BCCI का अध्यक्ष नहीं रहे हो, सौरभ गांगुली, वो का बन गए हैं भैया, वो बन गए हैं बंधन बैंक। बंधन बैंक का बन गए हैं भैया, ई बन गए हैं ब्रांड एम्बेसडर। का बन गए हैं, ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं, याद रखिएगा। बंधन बैंक के हेडक्वार्टर ग्रुप डी में आयल रहा, तो ये बता दिया कहाँ में भैया,
कोलकाता में है, बंधन बैंक का हेडक्वार्टर है। क्लियर हो गया। और पूछ ले G20 का जो 2023 का सम्मेलन होने वाला है ये कहाँ होगा? अपने देशवा में होई, अपने देश में भारत में होई G20 का सम्मेलन। और पूछ ले G7 के सम्मेलन भैया कहाँ होई 2023 वाला? तो ये बताई दिया भैया जापान में होई। क्लियर बा हो, ये जापान में होगा। और पूछे भाई साहब तो एससीओ का सम्मेलन अभी संपन्न हुआ है 2022 में, कहाँ संपन्न हुआ है भैया? उज़्बेकिस्तान में संपन्न हुआ है। ये भी आपके इम्पोर्टेंट बन जाता है। और पूछ ले कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें। विश्व डेयरी, हाँ देखा, विश्व डेयरी शिखर सम्मेलन, विश्व डेयरी शिखर सम्मेलन ये कहाँ भइल भैया 2022 वाला? तो अपने राजधानी नई दिल्ली में हुआ है। 2023 वाला ये कहाँ हुई भैया? 2023 वाला ये कहाँ पे होगा? शिकागो में होगा, जहाँ विवेकानंद भसड़वा दिए रहे हैं, शिकागो में। बात समझ में आया? और कुछ बात करे हो? हाँ तो एक पॉइंट और, मृदा विज्ञान 2022, मृदा विज्ञान 2022 की विश्व कांग्रेस आयोजन कहाँ हुआ है? विश्व कांग्रेस आयोजन कहाँ पे हुआ है ये पूछे तो आप बताइएगा। ये हुआ है ग्लासगो में, ग्लासगो में हुआ है। और ग्लासगो कहाँ है? स्कॉटलैंड में है। ये भी आपको याद रखनी है। और पूछ ले कुछ, आइए कुछ योजना दिमाग में आवत हो बार बार, तो याद रखिएगा इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना किसने चलाया है? तो याद रखिएगा राजस्थान सरकार ने चलाया है ऐसी योजना। और क्या चलाया है किसी ने? तो ये राजस्थान सरकार ने एक योजना और चलाई है, महिला निधि ऋण योजना। महिला निधि ऋण योजना भी किसने चलाया है? तो ये भी बताइएगा, राजस्थान ने चलाया है। और बात करें भैया कुछ चीज़ें, मुख्यमंत्री नाश्ता योजना किसने चालू के? खनवा दोपहर में तो मिड डे मील की योजना के तहत मिलवे करी, लेकिन मुख्यमंत्री नाश्ता योजना भी चालू हो गई। नाश्तवा न खाई जा, माने घरे सुत के उठा, नहा धोआ, सीधे स्कूल में चल जा, नाश्तो मिली। कहाँ भैया? तमिलनाडु में मिली। क्लियर हो गया। मुख्यमंत्री नाश्ता योजना। छत से इक्वीफर योजना माने जो पानी बरसत बा ओके बचावा, ये कहाँ चालू किया गया भैया? उड़ीसा में। नारी को नमन योजना कहाँ चालू किया गया भैया? नारी को नमन योजना कहाँ चालू किया गया है? हिमाचल प्रदेश में क्या किया गया है? चालू किया गया है। ये बातें भी आपको क्या करनी है? याद रखनी है। और बात कर लेते हैं, अभी हाल ही में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेमोरियल अवार्ड की क्या हुई है? मेमोरियल अवार्ड की क्या हुई है? शुरुआत हुई है। किस क्षेत्र में दिया जाएगा? लोक प्रशासन के क्षेत्र में दिया जाएगा। जे ठीक ठाक ढंग के लोक प्रशासन करी ओके ई अवार्ड दी जाए। बात समझ में आया? अभी हाल ही में स्टैचू ऑफ पीस हैदराबाद में बा, लेकिन एक ही जम्मू कश्मीर में बनल है, सॉरी श्रीनगर में स्टैचू ऑफ पीस का श्रीनगर में अनावरण किसने किया है? तो अमित शाह ने किया है। इंपॉर्टेंट है, अमित शाह ने किया है स्टैचू ऑफ पीस। किसकी मूर्ति है पूछ ले तो याद रखिएगा रामानुजाचार्य की मूर्ति है। रामानुजाचार्य की क्या है? मूर्ति है। ये लाइन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बन जाती है। ये रहा कुछ हमारे करंट अफेयर। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई होगी तो प्लीज़ इसे शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं मंडे को एक अच्छे बेस्ट करंट अफेयर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।